आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का MCQ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के। सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमारा टेस्ट 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 क्या है, ये क्वेश्चन 1 क्या है। बलों की त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों की त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी क्या होगा। उसी क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा या विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बल की विमा है, तो बल की विमा क्या होती है, ML/T-2, तो हमारा बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत दो बल 4 और 5 न्यूटन है, तो उनका परिणामी बल क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। तो निकालेंगे फार्मूले से, 4 का स्क्वायर 16 + 5 का स्क्वायर 25 + 2 × 4 × 5 × cos 60 ये हमारा कितना हो जाएगा, 41 + 2 × 20 × cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कटा तो हमारा आ गया 41 + 20 बराबर √61, यही हमारा हो गया आंसर, √61 न्यूटन, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। जिसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो बलों का परिणामी जिसमें प्रत्येक P/4 के बराबर है तथा समकोण पर कार्यरत है तो उनका परिणामी क्या होगा। तो वही फार्मूला लगेगा, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। तो इसमें हमारा P क्या है, P हमारा है P²/4 है, तो P² का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, P²/16 + P²/16 + 2P/4 × P/4 × cos 90, और 90 का मान ये पूरा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारा R बराबर कितना निकला, R बराबर P²/8, इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, R बराबर P/2√2, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है लामी का सूत्र है। लामी का सूत्र क्या होता है, P/sin α बराबर Q/sin β बराबर R/sin गामा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जब दो बल प्रत्येक P के बराबर हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर कार्यरत हैं तो उनका परिणामी क्या होगा। फार्मूला वही लगेगा, R बराबर √A² + B² + 2B cos थीटा, ठीक है। तो इसमें P² + P² + 2P × P × cos 90, ठीक है। कितना, R बराबर P² + P² + 2P² × cos 90, अब ये ना पूरा हो गया 0 क्योंकि 90 है। आंसर कितना आ गया, √2P, कितना आ गया, √2P, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर √2P कहाँ गया, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब दो संगामी बल P और Q के मध्य कोण 180 डिग्री हो जाता है तब उनका परिणामी कितना होता है। फार्मूला वही लगाएंगे, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, तो R बराबर P² + Q² + 2PQ cos 180 डिग्री, ठीक है। तो R बराबर P² + Q² - 2PQ, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, ये हमारा किसका फॉर्मूला, A² + B² - 2AB P - Q का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, R बराबर P - Q, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी 0 होता है। जैसे एक बल इधर कार्य कर रहा है और एक बार इधर कार्य कर रहा है, यहाँ पर परिणामी कितना हो गया, F बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि P और Q दो बल थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं एवं उनका परिणामी P हो तो वो P के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है tan α बराबर Q sin θ / P + Q cos θ,
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? न्यूटन वह बल है जो किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ये हो जाएगा 10⁵ डाइन। ठीक है, बल एक है सदिश राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, संगामी बल वे बल हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। आंसर नंबर बी करेक्ट। 13 क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग ऑन एंगल थीटा इज गिवन बाय P बराबर R बराबर √P² + Q² + 2P cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लामी का प्रमेय। लामी के प्रमेय के अनुसार तीन बल बराबर होने चाहिए, या तीनों बल एक दूसरे से 120 डिग्री पर होने चाहिए, या ए और बी दोनों, या नन ऑफ दिस। तो लामी के प्रमेय के लिए ये कथन निश्चित है कि तीनों बल एक दूसरे से 120 डिग्री पर होने चाहिए। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लामी की प्रमेय ये कुछ ऐसे है कि तीनों कोण आपस में 120 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यदि दो समान बल परिमाण P थीटा कोण पर कार्यरत है तो इनका परिणामी होगा। तो ये सॉल्व करते हैं, फार्मूला वही लगेगा, R बराबर √P² + Q² + 2P cos थीटा। ठीक है, तो P² + P² + 2P × P × cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2P² × 2P² × cos थीटा। अब यहाँ पे √2 और P कॉमन ले लिया हमने, तो हमारा अंडर रूट में क्या बचा? अंडर रूट में बचा 1 + cos² थीटा, 1 + cos थीटा बचा। ठीक, तो R बराबर √2P और इन अंडर रूट 1 + cos थीटा था। cos थीटा का फार्मूला होता है R बराबर √2P, फार्मूला होता है 2 cos² थीटा बाई 2 -1 cos² थीटा बाई 2 -1 -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, तो और ये R बराबर, और ये √2 कितना हो गया? 2P cos थीटा बाई 2। तो यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बल जो एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक समतल में नहीं होती, क्या कहलाती हैं? मतलब वे बिंदु जो एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं और एक समतल में भी नहीं होते, उनको हम बोलते हैं समतलीय, असमतलीय, असंगामी बल, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यदि किसी बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी होता है R बराबर √σh² + σv²। मतलब x अक्ष के घटकों का बीजगणितीय योग और y अक्ष के घटकों के बीजगणितीय योग के स्क्वायर का वर्गमूल होता है परिणामी बल। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 नंबर क्या है? तीन बल साम्यावस्था में होंगे जब, कब तीन बल साम्यावस्था में? तीन बल जब साम्यावस्था में होंगे जब पहले तीनों बलों की क्रिया रेखाएं संगामी हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? दो बल P और Q का परिणामी R है। यदि Q को दोगुना कर दें तथा नया परिणामी P के लंबवत हो, तब इसका ऑप्शन, तब हमारा जो Q बराबर R होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एसआई प्रणाली में दाब की इकाई सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो दाब की इकाई P बराबर होता क्या है? P बराबर होता है F/A। P बराबर F/A। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? यदि दो बल साम्यावस्था में हैं तो दोनों बलों को होना चाहिए परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, एक ही रेखा पे कार्यरत। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, यदि कोई दो बल साम्यावस्था में होंगे तो उनको ये सारी कंडीशन फॉलो करनी, परिमाण में समान होना चाहिए, दिशा में विपरीत होने चाहिए और एक ही बिंदु पर कार्यरत होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 20 है, लामी की प्रमेय का उपयोग किया जाता है समतली बलों हेतु, संगामी बलों हेतु, समतली संगामी बलों हेतु। तो लामी का प्रमेय किया जाता है समतली संगामी बलों हेतु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर, 1 किलोग्राम बल बराबर होता है किसके? 9.8 न्यूटन के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 23 क्या है? जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही पर होती हैं उसे क्या बोलते हैं? एक ही रेखाएं, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर होती हैं उन्हें बोलते हैं संरेखीय बल। क्या बोलते हैं? संरेखीय बल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सिलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ मास 1 किलोग्राम इज, वह बल जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है यदि उसका भार 1 किलोग्राम, यदि उसका मास द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो इनमें से क्या होगा? तो उसका जो होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। बलों के समूह जिनका परिणामी शून्य होता है वह कहलाता है इक्विलिब्रियम फोर्स। वह बलों का ऐसा समूह जिसका उसका परिणामी शून्य होता है क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाता है। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो हमने आज आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं टोटल इस। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा।